भैया लोगों के घर के किचन में खाना बनता है और हमारे किचन में पैसा बनता है। अगर आप भी अपने घर से अपनी पहली ऑर्डर डिस्पैच करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो जो है ना, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ना जो ई कॉमर्स बिजनेस में नए हैं, क्योंकि हाल ही में ना हमारे चैनल पे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं जिन्हें ई कॉमर्स के बारे में पता नहीं है, या जिन्होंने ई कॉमर्स अभी तक स्टार्ट करा है लेकिन भाई उनको ऑर्डर प्रोसेसिंग करना आता नहीं है। उनके कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है जो कि अभी आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में मीशो अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, जिससे आपका पैनल भी ब्लॉक हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको आपकी पहली ऑर्डर कैसे डिस्पैच करनी है, और वही सेम चीजें आपको रिपीटेड करनी है। कौन कौन सी चीजें होती है जो ऑर्डर प्रोसेसिंग के टाइम आपको ध्यान में रखनी है, वो गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो मेजर इश्यूज आ जाएंगे आपके अकाउंट में। क्योंकि हमने भाई ये सारी चीजें ना पहले करी हुई है, जिसके कारण आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वो लोगों के लिए जो ई कॉमर्स अभी तक स्टार्ट करा नहीं है, जो करने जा रहे हैं, या जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट। भैया ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भाई बहुत सारे सेलर के डीएम आते हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। हमारे वर्कशॉप में भी ना कुछ पार्टिसिपेशन थे भाई जिनको ये दिक्कत आई थी एक दो वर्कशॉप में, कि भाई उनके अकाउंट भी ब्लॉक हो गया था, अकाउंट ब्लॉक हो गया था, बिजनेस खत्म हो गया था, और अभी ये वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे थे क्योंकि उसका रिजोल्यूशन। तो मैं यही बोलूंगा कि आप ई कॉमर्स कर रहे हो, अभी भी आपका अकाउंट सही सलामत है, भाई पहले लर्निंग ले लो कि काम कैसे करना है ई कॉमर्स में, कौन कौन सी गलतियां है जो आपको दोहरानी नहीं है। तो ये सारी चीजें ना ई कॉमर्स रिलेटेड वो आप हमारे ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप में सीख सकते हो। तो अगर आपको डिटेल में ई कॉमर्स सीखना है, आप अपना ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहते हो, तो भाई यही अपॉर्चुनिटी है। हमारा अपकमिंग वर्कशॉप जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कुछ सीट्स है, तो आपको अगर ज्वाइन करना रहेगा तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जल्दी से व्हाट्सअप करिए। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का काउंट कितना है, फटाफट ये सारी चीजें निपटाएंगे और बाद में हम बात करेंगे आपके ऑर्डर डिस्पैचिंग। ये सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने हमारे जो पार्सल है ना ऑलरेडी सुबह से पैकिंग करना स्टार्ट कर लिया। हमारा स्टाफ लगा पड़ा है पैकिंग करने में, अभी तक पार्सल सारे पैक हो चुके नहीं है। अब दिक्कत यहाँ पे ना, हमने जो अभी ऑर्डर करे थे ना बारकोड लेबल, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। मतलब क्या हुआ ना, हम बल्क में बाय करते हैं और ये वाला जो हमें क्वालिटी मिला था ना हमारे वेंडर से, भाई वो सही नहीं था, जिसके कारण आप यहाँ पे देखोगे ना तो एकदम जो इंक प्रिंट होते हैं ना, मतलब बारकोड जो प्रिंट होते हैं ना, वो बहुत ही लाइट हो रहे हैं। मतलब जिसमें कलर डार्कनेस होनी चाहिए वो डार्कनेस ये वाले बारकोड में है नहीं। इसके कारण हमने उससे बात कर लिए। अब भाई जो बचा हुआ बारकोड का लॉट है ना, वो हम चेंज करके ले लेंगे, क्योंकि भाई ना ये बहुत ही फेड है, बहुत ही लाइट है। इससे क्या होगा मालूम है, ट्रांसपोर्ट में जब भी ये पार्सल शिप हो जाएंगे ना, कुछ पार्सल आरटीओ हो जाएंगे या कोई कोई हब में पड़े पड़े ना, इनकी जो इंक है ना वो मिट जाएगी। तो ये क्वालिटी सही नहीं आई थी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट रेस कर दिया उनको, भाई बोल दिया भाई ये सही क्वालिटी नहीं है। तो पहले जो क्वालिटी आई थी ना वो हम फिर से लाएंगे, क्योंकि हमारी पहली क्वालिटी भाई जबरदस्त थी, क्या क्लियर बारकोड प्रिंट होते थे। तो ये चीजें भी होती है, आपकी पोली बैग में भी आपको क्वालिटी डंप मिल सकती है या बारकोड में भी मिल सकती है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपका वेंडर अच्छा होना चाहिए जो आपको रिप्लेसमेंट करके दे। देख लेते हैं हमारे आज के कितने ऑर्डर्स है जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। तो यहाँ पे देखो होल्ड में अभी सेल चल रहा है भाई, तो अटक रहे हैं, 16 ऑर्डर्स अटके हुए हैं। सुबह से जो हमारे हैं वो लगभग 83 ऑर्डर्स आ चुके हैं, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 294। मतलब थोड़े थोड़े जैसे दिन कम हो जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ऑर्डर का फ्लो भी है ना भाई, वो भी कम होता जाएगा। अब भैया ना इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये हमेशा का ही है। जैसे सेल का फर्स्ट डे रहता है, सेकंड डे रहता है, तब आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं, बाद में ना थोड़े थोड़े कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आज भी देखो 83 है, तो आज भी अगर आप कल देखोगे ना तो हमारा डिस्पैचिंग वाला लगभग 250 के आसपास रहेगा। तो कहीं ना कहीं 25% ड्रॉप मिलता है। जैसे सारे पार्सल हमारे पैक हो जाएंगे, हम लॉजिस्टिक को सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे। लेकिन अभी बात करेंगे आपके धंधे की, कि आप अपने ई कॉमर्स की पहली ऑर्डर कैसे डिस्पैच करोगे। साथ में ना मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपके मैक्सिमम सवाल जो है ना, जो एक नए सेलर को आते हैं, भाई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारे सवाल रहते हैं। उसमें से कॉमन सवाल रहता है कि भाई ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स में किस तरह से काम करना पड़ता है। तो बेसिक चीजें मैं अभी आपको बताता हूं। देखो ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रिक कॉमर्स होता है, जहां पे आपको कहीं भी बाजार में दुकान लेने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से भी ई कॉमर्स कर सकते हो। यहाँ पे ना ही कोई कस्टमर आते हैं, ना ही आपको कस्टमर के पास जाना पड़ता है। बेसिकली ये जितना भी काम होता है ना, ये अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस के ऊपर होता है, क्योंकि उनके पास वो सारा डेटाबेस बना हुआ है, सारे कस्टमर उनके पास अवेलेबल है। तो आपको जस्ट एक सेलर अकाउंट बनाना है, वो भी फ्री में बन जाता है। बस आपके पास एक जीएसटी नंबर और एक बैंक खाता, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई हमने सेलर अकाउंट बनाया, अब हम मार्केट से कुछ प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो हमें जो ऑर्डर आएगा
तो वो ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होगा, कस्टमर तक वो ऑर्डर कैसे पहुंचेगा। तो भाई सिंपल है एकदम, जब भी आपको ऑर्डर आता है आप एक्सेप्ट करते हो ना, वो प्रोसीजर में आपको सारी दिखाने वाला हूँ। तो वो लॉजिस्टिक वालों का असाइन होता है। लॉजिस्टिक मतलब अपने जो डिलीवरी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ई कॉम हो गया, इन जैसे लॉजिस्टिक कंपनियां ना, इनको आपकी रिक्वेस्ट जाती है। फिर वो क्या करते हैं, आपके जो मीशो पे रजिस्टर एड्रेस रहेगा ना, वो रजिस्टर एड्रेस पे आते हैं और आपका पिकअप जो है ना, जो प्रोडक्ट आपको देना रहता है वो उनको हैंड ओवर करना है। हैंड ओवर करने से पहले वो उनके डिवाइस में स्कैन करके आपका प्रोडक्ट लेके जाते हैं। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है और ये जाके फिर कस्टमर के पास पहुंचता है। तो मे भी डिपेंड अलग सिचुएशन होती है, कभी कभी 7 दिन में भी पहुंचता है, कभी 3 दिन में भी पहुंचता है। वो डिपेंड करता है कौन से पिन कोड से आपको ऑर्डर है। जैसे ये प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो जाता है, उसके बाद 7 दिन के बाद आपको मीशो की टीम पेमेंट रिलीज करती है। मतलब आज अपने 500 रुपए का एक टी शर्ट जो है वो पैक करके भेज दिया, वो 2 दिन के 3 दिन के बाद वो कस्टमर को पहुंच गया। उसके बाद जब कस्टमर को मिलता है ना, उसके बाद 7 डेज मतलब 10 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन मोटा मोटी जो कैलकुलेशन पकड़ के चलो, आज डिस्पैच करोगे तो 15 दिन के बाद आपको पेमेंट आएगा, क्योंकि 3 दिन में सारे ऑर्डर्स डिलीवर होते नहीं है, 7-8 दिन भी लगते हैं डिलीवर होने। चलो गाइज, अभी मैं आपको दिखाने वाला पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप अपनी पहली ऑर्डर कैसे सक्सेसफुली डिस्पैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मीशो पैनल पे आने के बाद ना, यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको ना कुछ टैब मिलते हैं। सबसे पहले जो मिलता है होल्ड टैब। अगर इनकेस आपके कोई ऑर्डर्स ना हमारे जैसे 14 ऑर्डर्स होल्ड में आ गए, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, उन ऑर्डर को आप शिप नहीं कर सकते, वो टेक्निकल रीजन के कारण होल्ड में जाती है। तो 24 या 48 घंटे में अपने आप वो मूव हो जाएंगे पेंडिंग टैब में। जैसे ही पेंडिंग टैब में आ जाएगी, तभी से आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, आपके अगर पेंडिंग में ऑर्डर्स जो भी आते हैं ना, तो उसे आपको कैसे एक्सेप्ट करने का है। तो वो देखो, सबसे पहले देखो आपकी जो ऑर्डर आई है ना, उसका SLA क्या है। SLA मतलब डिस्पैच डेट रहती है। तो यहाँ पे एक हमारे पास इमेज है जिसमें देखोगे आप, तो डिस्पैच डेट लिखा है SLA 3 मई का है। मतलब अगर ये वीडियो जो अगर अपनी होती 2 मई को आपको ये ऑर्डर आ जाती ना, तो 3 मई के दिन आपको ये ऑर्डर डिस्पैच करनी है। तो क्या करना है आपको, 3 मई से पहले आपको ये ऑर्डर का ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट कर दोगे तो आपके ऑर्डर जो है वो मूव हो जाएगी पेंडिंग से रेडी टू शिप में। अब गाइस, जो ऑर्डर है ना आपकी, वो रेडी टू शिप में आने के बाद आपको और एक काम करना है। यहाँ पे जो आपका SLA डेट है ना, जो भी है आपका, उससे मतलब समझो यहाँ पे 8 मई है, ठीक है। तो 8 मई सुबह 11 बजे से पहले एनी हाउ ये लेबल आपको डाउनलोड करने। अगर 8 मई को 11 बजे के बाद अगर आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपके ऑर्डर के ऊपर ब्रीच लग जाएगा। ये जो ब्रीचिंग सून दिख रहा है ना, ये अलर्ट होता है बेसिकली। अगर आपके जितने पार्सल ब्रीच लग जाएंगे ना, उतना आपका अकाउंट की हेल्थ डेंजर में आ जाएगी, डाउन हो जाएगी, जिससे आपके ऑर्डर विजिबिलिटी दोनों डाउन हो जाएगी और ज़्यादा ब्रीच लगने के कारण आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो हमेशा ना जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना, उसके SLA डेट रहती है। वो डेट को 11 बजे से पहले आप कभी भी ऑर्डर एक्सेप्ट करके रखना। चाहे आप अगर मान लो जैसे कि अभी 23 तारीख है, 23 सितंबर है, आपकी 24 सितंबर के आपके ऑर्डर आ गई है, ठीक है। तो आप 23 सितंबर को रात को डाउनलोड कर लेना। अगर कभी भूल गए तो भी आप 24 सितंबर को 11 बजे से पहले वो ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो लेट हो जाएगा तो सेम डे के लिए रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, फिर आपके पिकअप होंगे नहीं, फिर आपको और बड़ी दिक्कत हो सकती है। सारे पार्सल आपके ब्रीच लग जाएंगे, लॉजिस्टिक वाले आपके यहाँ पे आएंगे। तो भैया रेडी टू शिप में ना आपको यहाँ पे लेबल डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपके लेबल जो है ना PDF फाइल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद फिर भैया आपको है ना PDF फ्री साइज क्रॉप करके, देखो PDF फ्री साइज क्रॉप इस साइड पे आना। यहाँ पे होगा यूँ ना कि आपकी जो PDF जनरेट होती है ना, उसमें क्या होता है ना, इनवॉइस और शिपिंग लेबल दोनों साथ में जनरेट होते हैं। तो आपको है ना, मीशो की पॉलिसी होती है कि आपको पैकेज के अंदर जो है ना आपको इनवॉइस डालना मैंडेटरी है। तो आपको इस तरह से क्रॉप करना पड़ेगा। जो शिपिंग लेबल है वो ऊपर से क्रॉप करना है और इसकी आपको प्रिंट निकालनी है पहले, और उसके बाद जो आपकी टैक्स इनवॉइस रहेगा उसकी प्रिंट निकालनी है। पैक कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखो, क्रॉप करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये वाली साइड पे आएंगे। यहाँ पे अपलोड वाला जो है ना, चूज फाइल, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर देनी है और सिंपली यहाँ पे आपको जितना भी क्रॉप करना है ना, कुछ इस तरह से आपको ऐसा क्रॉप कर देना है। जैसे क्रॉप कर दोगे, सेव डाउनलोड कर दोगे तो सेव हो जाएगी फाइल। अब आप रेडी हो गए अपनी पहली ऑर्डर पैक करने के लिए। अब पैक करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी देख लो। अब भैया बारी आ गई हमारी पहली ऑर्डर सक्सेसफुली डिस्पैच करने की। डिस्पैच करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखो सबसे पहले आपको अपने शिपिंग लेबल में देखना है कि इसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है। साथ में एक और चीज होती है जो कि होती है क्वांटिटी। बहुत सारे नए सेलर है ना,
यहाँ पे गड़बड़ कर देते। कभी कभी क्या आते हैं, मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर्स भी आते हैं, मतलब कस्टमर जो है ना एक ही प्रोडक्ट को 2 क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं और गलती से आपने वो चेक करा नहीं, आपने 1 क्वांटिटी भेज दी तो भैया नुकसान हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट है ना वो रिटर्न आ जाएगा, ऊपर से रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी आपको लगेंगे। तो अच्छे से देख लेना एसक्यू में आपने क्या प्रोडक्ट बाय करा है, बाय किया है कस्टमर ने, वो देख लेना और क्वांटिटी कितनी है वो देख लेना। इसके बाद जो पैकिंग करने के लिए मीशो की है ना अभी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे आपको इन जैसी ब्रांडेड बारकोड पैकेजिंग है ना वो आपको यूज करनी पड़ेगी। कहाँ पे मिलेगी, तो मीशो के पोर्टल पे ये ऑप्शन मिलता है आपको ब्रांडेड पैकेज करके, वहां पे जाके उनके 7 ऑथोराइज वेंडर है उनसे आप बाय कर सकते हो। तो ये भी हमने बाय करी हुई है। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको क्या होता है कि एक क्यूआर कोड मिलता है थैली के ऊपर का। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना प्रोडक्ट है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अगर गड़बड़ करोगे तो भाई पैकेट के साथ आपका स्कैम हो जाएगा, लॉजिस्टिक वाले प्रोडक्ट चोरी कर लेंगे। तो ध्यान देना। देखो यहाँ आपने प्रोडक्ट सिंपली अंदर डाल दिया, साथ में जो आपका इसके साथ प्रिंट किया हुआ इनवॉइस रहता है वो आपको अंदर डालना है, ये शिपिंग लेबल ये नहीं डालना है, इनवॉइस डालोगे। उसके बाद आती है पैकिंग करने की, तो ये सील रहता है सिंपली, तो आपको इसको हटाना है। और यहाँ पे ना कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे चिपका देते हैं, तो ऐसा चिपकाना नहीं है। अगर आप ऐसे चिपकाओगे तो कोई भी अंदर से हाथ डाल के आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी है प्रोडक्ट है वो निकाल सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो ये है ना इसका फेस है ना यहाँ पे, ये नजदीक में आपको इससे पेस्ट करके सील कर देना है। अब इसके अंदर हाथ नहीं जाएगा भाई, अगर ये ऐसा होता तो कोई भी हाथ डाल के ये सकता। अब आ गई बारकोड की बारी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बारकोड निकाल के ये जो हमने पेस्ट किया हुआ है ना सील किया हुआ है, थोड़ा बारकोड इसके ऊपर बाकी का बारकोड नीचे, कुछ इस तरह से आपको पेस्ट करना है ताकि आपका जो पार्सल है पहला पार्सल वो अच्छे से सिक्योरली पैक हो सके। अब जब भी लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे, सॉरी उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रांडेड पैकेजिंग आप यूज करते हो तो इसको आपको लिंक करना पड़ता है। ये वाला जो AWB नंबर वाला क्यूआर कोड है ये, और अपना थैली का क्यूआर कोड, ये आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन में आपको स्कैन बारकोड पैकेजिंग का ऑप्शन मिलता है। वहां पे सिंपली आप इस जैसे क्यूआर कोड स्कैनर जो रहता है इससे आप ऐसे स्कैन करके, ये देखो ये देख रहे हो, ये एक हो गया स्कैन, बाद में ये पैकेट ऐड, ये दोनों स्कैन करके लिंक करना है, आपका काम कंप्लीट हो गया। तब आपको वेट करना है कि आपका जो असाइन हुआ है ना लॉजिस्टिक पार्टनर, उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है डिलीवरी वाला, तो ये इसके लिए आपको वेट करना है। जब वो आएंगे तब आपको पैनल से अपना मैनिफेस्ट जनरेट करके ले लेना है। अब भैया आखिर ये मैनिफेस्ट डाउनलोड कैसे करते हैं, तो भाई एकदम सिंपल प्रोसेस है। जिस तरह से आप लेबल डाउनलोड करते हो रेडी टू शिप टैब में, वहां पे बगल में आपको डाउनलोड मैनिफेस्ट का ऑप्शन मिलता है। अब ये मैनिफेस्ट जो है ना ये कुछ इस तरह का पेपर है ना, A4 साइज पेपर, इसके ऊपर आपको प्रिंट करना पड़ता है। और ये जो PDF बनती है ना इसकी लॉजिस्टिक के हिसाब से बनती है, मतलब डिलीवरी का मैनिफेस्ट अलग बनता है, एक्सप्रेस बी का मैनिफेस्ट अलग बनता है। अब इसका यूज क्या है वो समझो। देखो आपने जैसे कि ये एक ऑर्डर आज के दिन में आप डिलीवरी की डिस्पैच करने वाले, तो डिलीवरी वाला आ जाएगा और आपके पास से ये पार्सल स्कैन करके लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करेगा, ये स्कैन करने के बाद ना आपको उसको एक मैनिफेस्ट देना है, ये इस तरह का मैनिफेस्ट देना है डिलीवरी का। तो उसमें वो क्या करेगा, सिंपली सिग्नेचर करेगा, उसका नाम डालेगा और मोबाइल नंबर डालेगा। इन केस लॉजिस्टिक के इसमें ये पार्सल गलती से स्कैन हुआ नहीं या कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण ये आपके पैनल में से मूव हुआ ही नहीं, आपने तो पार्सल दे दिया भाई लेकिन वो अभी भी अटका पड़ा है रेडी टू शिप में, वो शिप टैब में अभी तक आया ही नहीं, तो वो केस में आपको टिकट रेस करना पड़ता है। जब भी आप टिकट रेस करोगे तब आपको है ना मीशो की टीम है वो पूछेगी कि भैया आपने जो लॉजिस्टिक से साइन किया हुआ मैनिफेस्ट है वो शेयर कर दो। अगर वो शेयर करोगे तभी उस टिकट के ऊपर काम चालू होगा और आपका ये पार्सल मूव हो जाएगा या फिर आपको कंपनसेशन मिल जाएगा अगर पार्सल कहीं पे लॉस्ट हो गया या केस में। इसीलिए इसके लिए अलग से फाइल बना के रखना, डे बाय डे जितने भी मैनिफेस्ट रहेंगे उसे डेट वाइज आप मैनेज करते। चलो भैया बाकी आज का ब्लॉग अपन यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरे को है ना अभी बहुत सारे कस्टमर रिटर्न है जिनके क्लेम डालने हैं। अब आप में से ना कुछ लोग पूछते हो कि भैया आप क्लेम रिटर्न नहीं दिखाते, सिर्फ ऑर्डर डिस्पैचिंग दिखाते। भाई क्या दिखाऊं आपको हर रोज रिटर्न, बिलो 10% का रिटर्न रेशियो है हमारा जिसमें हमारा नुकसान होता ही नहीं, फिर भी चलो आज की वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो भैया देख लो हम आ गए रिटर्न वाले पैनल पे और यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारा कस्टमर रिटर्न पिछले एक महीने का भाई 7.29 मतलब 7% का है खाली कस्टमर रिटर्न। और ये रहा हमारा कुरियर रिटर्न, यहाँ पे देखोगे ना तो भाई 2.25% से कुरियर रिटर्न भी कम हो गया और 0.70% से पिछले महीने से हमारा कस्टमर रिटर्न भी कम हो गया है। अब ये इतना कम क्यों है ना, क्योंकि हमें ई कॉमर्स का काम करना आता है, हमें पता है ई कॉमर्स में कैसे काम करना और कैसे कस्टमर रिटर्न कम करना है। क्योंकि अगर आपका कस्टमर रिटर्न ना 10% के ऊपर लगा ना, जाने लगा 15% 20%, तो आपका अकाउंट जो है ना वो माइनस में आना चाहता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप टैली करोगे ना तो भैया आपका बिजनेस पूरी तरह से नुकसान में रहेगा। तो इसीलिए ना भाई आपको भी ऐसा कस्टमर
कस्टमर रिटर्न लाना है, आरटीओ रिड्यूस करने, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना मैं खुद डिस्कशन करता हूँ अपने ई कॉमर्स वर्कशॉप में, जो हमारे पार्टिसिपेशन को बताता हूँ कि कौन कौन सी गलतियों के ऊपर ध्यान देना और किस तरह से आपको इसे मैनेज करना है, ताकि आपका भी ना बिलो 10% कस्टमर रिटर्न। चलो गाइस, बाकी आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी रहेगी, आप चाहते हो ना इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के ऊपर ना 500 लाइक्स होने चाहिए। अगर आप 500 लाइक करवा देते हो तो इसका जल्दी मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा।